सिद्धार्थ शंकर रे, बुद्धदेव भट्टाचार्य और क्या ममता बनर्जी का नंबर है? क्योंकि भद्रलोक जब जब आहत हुआ, बंगाल में सत्ता बदल गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है और इस विभत्स घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हालत ये है कि बीते करीब 12 साल के शासन में पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी बड़ी चुनौती का सामना करते दिखाई दे रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह इस घटना को लेकर बंगाल के भद्रलोक का आहत होना बताया जा रहा है। दरअसल आरजीकर की घटना इतनी घिनौनी है कि कोई भी इंसान इसकी आलोचना किए बगैर रह नहीं सकता। हर एक तर्क इस घटना के आगे बौना साबित होता दिखाई देता है। कोलकाता पुलिस से लेकर के ममता बनर्जी की सरकार, हर कोई सवालों के घेरे में है इस वक्त। और अब सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी को इस घटना की राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी? क्या इस घटना ने इसके कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है? और ये कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिस पर हर तरफ लगातार चर्चा हो रही है। बंगाली संस्कृति में एक प्रभावी वर्ग है भद्रलोक। ये कोई जाति या धर्म या वर्ग का नाम नहीं, बल्कि एक खास तरह की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हैसियत रखने वाले लोगों का एक समूह है। हालांकि इसमें बहुलता ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोगों की है। बंगाली कला संस्कृति की समझ रखने वाले, अमीर, अंग्रेजी में पढ़े लिखे, उच्च हैसियत रखने वाले लोगों को भद्रलोक की श्रेणी में रखा जाता है और इनमें राजनेता से लेकर कलाकार, शिक्षाविद, साहित्यकार और नौकरशाह भी शामिल हैं। दरअसल अंग्रेजी शासन और भद्रलोक, अंग्रेजी शासन के दौरान दरअसल कुछ ऐसी ही बातों की शुरुआत हुई। पश्चिम बंगाल और ख़ास तौर पर कोलकाता सत्ता का एक प्रमुख केंद्र था और इस दौरान इस पूरे इलाके में अंग्रेज़ी शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। समाज में ख़ास हैसियत को लेकर के भी महत्व बढ़ने लगा और उस दौर से ही बंगाल में ये भद्रलोक की संस्कृति लगातार तब से लेकर अब तक चली आ रही है। आमतौर पर ये भद्रलोक सत्ता के बेहद करीब माना जाता है। सत्ता भी इस भद्रलोक को ख़ास अहमियत देती है और आप इस भद्रलोक के प्रभाव को इस तथ्य से भी समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, वे सभी इसी भद्रलोक संस्कृति से ही थे। यानी कि वे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में से माने गए या अंग्रेज़ी संस्कृति के बेहद करीब माने गए। दिखने में आम बंगालियों से ये बेहद अलग ही सलीकेदार लोग माने गए थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति और भद्रलोक के संबंध को रेखांकित करने के लिए कुछ खास बातें हैं जो बहुत गौर करने वाली बात है। हर समय सत्ता के करीब रहे हैं ये भद्रलोक के लोग, लेकिन जब उन्होंने सत्ता से कुछ दूरी बनानी शुरू की तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया और यही कारण था कि आज़ादी के बाद से राज्य में कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में ये भद्रलोक रहा। और फिर पहले सीएम जिस तरह से बिधान चंद्र राय की बात करें या फिर 1975 में देश में लगे आपातकाल के वक्त राज्य के सीएम रहे सिद्धार्थ शंकर रे रहे हों, ये सभी काफ़ी पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग माने जाते थे, विद्वान राजनेता माने जाते थे। लेकिन 1975 के आपातकाल के आसपास के समय में सिद्धार्थ शंकर रे से भद्रलोक आहत होने लगा था और वो वामपंथ की ओर झुकता दिखाई दिया और तब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। वामपंथ के साथ साथ भद्रलोक फिर से वामपंथ के जनक माने जाने वाले ज्योति बसु के शासनकाल में इस भद्रलोक की खूब पूछपरख भी हुई। बसु की विरासत संभालने वाले बुद्धदेव भट्टाचार्य की गिनती भी अव्वल दर्जे के भद्रलोक में ही होती है। वो साहित्य, कला, संस्कृति के एक खास रुचि रखने वाले व्यक्तियों में माने जाते हैं। बंगाली बाबू के तौर पर उनकी एक अलग छवि थी। उनके शासनकाल में भद्रलोक उनके काफ़ी करीब रहा। लेकिन 2007-2008 में नंदीग्राम और सिंगूर की घटना ने इस भद्रलोक को एक बार फिर से खासा नाराज़ कर दिया।
और उस वक्त के कई बड़े बुद्धिजीवियों ने वाम सरकार की तीखी आलोचना की और इसमें महाश्वेता देवी जैसे बड़ी हस्तियां भी शामिल रहीं। बुद्धिजीवियों की इस नाराजगी में वामपंथी न्यू हिल सी गई और एक बार फिर पश्चिम बंगाल से वामपंथ की सत्ता उखड़ गई। और उस वक्त से लेकर के अब तक इस भद्रलोक का रुझान टीएमसी सरकार की तरफ रहा, लेकिन आरजी कर की घटना ने इसे विचलित करके रख दिया है। दरअसल इस भद्रलोक का बंगाली समाज पर गहरा प्रभाव है। वो समाज में ओपिनियन बनाने का भी काम करते हैं। बॉलीस्टार मिथुन चक्रवर्ती से लेकर क्रिकेटर सौरव गांगुली हो या फिर राज्य के कई बड़े बड़े साहित्यकार और शिक्षाविद, हर किसी ने इस आरजी कर की घटना और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। ऐसे में ये आशंका निराधार नहीं है कि भद्रलोक की ये नाराजगी कहीं ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू ना कर दे। इस अहम मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।